वर्ल्ड वॉर 3 का ये सीन, क्योंकि इजराइल वर्सेस ईरान प्लस फिलिस्तीन प्लस लेबनान। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? युद्ध के इस हालात में सबसे बड़ी खबरों के साथ करने जा रहे हैं फुल एंड फाइनल की शुरुआत, जहां इजरायली हमलों से अब गाजा पट्टी थर्रा चुकी है। गाजा पट्टी पर इजराइल की एयर स्ट्राइक को लेकर पहली बड़ी खबर, इजरायली फाइटर्स लगातार बम बरसा रहे हैं और गाजा में जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग। ये वो खौफनाक तस्वीर है जहां देखिए किस तरीके से इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये वो इमारतें हैं जहां पर गोला बारूद और हथियार रखे गए थे, लेकिन ये तस्वीरें वाकई खौफनाक है, क्योंकि जिस तरीके से इस बिल्डिंग को उड़ाया गया, आसपास लोगों के बीच भगदड़ मच गई। गाजा पट्टी की वो तस्वीर जहां इजराइल ने की एयर स्ट्राइक और बदहवास लोग भागते हुए, बच्चों को लेकर भागती हुई ये महिलाएं भी नजर आई। अगली बड़ी खबर गाजा पट्टी पर इजराइल के बड़े हमले को लेकर है, क्योंकि इजराइल की एयर स्ट्राइक से गाजा दहल चुका है और गाजा पट्टी के रिहायशी इलाकों में बॉम्ब बरसाए जा रहे हैं। इस हमले में कई लोगों की मौत का दावा किया गया। काले धुएं का ये गुबार, क्योंकि लगातार अलग अलग इमारतों पर टारगेट करते हुए ये वार किए जा रहे हैं। गाजा पट्टी पर इजराइल की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, जहां इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में लेबनान की एंट्री। जी हां, एक और सबसे बड़ी खबर, लेबनान का इजराइल पर विध्वंसक वार और इजराइल के शिबा मिलिट्री कैंप पर हमला। उसी कैंप की ये तस्वीर देखिए जहां साउथ लेबनान से इजराइल पर रॉकेट दागे गए। वहीं हमास ने इजराइल में फिर से रॉकेट बरसाए हैं। तेल अवीव में 3000 से ज्यादा रॉकेट अटैक को लेकर बड़ी खबर आई। ये रात के वक्त की तस्वीर देखिए। रात का वो वक्त जब हमास ने विध्वंसक अटैक किया। इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने भी मार गिराए कई रॉकेट। और ये 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने जा देखिए, इजराइल के हमले के साथ साथ फिलिस्तीन के हमले की तस्वीर भी आपके सामने है और लेबनान का ये हमला, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 का ये सीन। इन 3 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए, जहां इजराइल लगातार बैक टू बैक अब हमलों को दे रहा है अंजाम और फिलिस्तीन के हमले के बाद भी कुछ ऐसी तस्वीरें जारी कर बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं लेबनान की एंट्री और लेबनान ने जिस तरीके से अपने रास्ते को इन हमलों के लिए खोल दिया है, सवालों के घेरे में जरूर है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 का ये सीन कैसे बन रहा है, इस पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट अटैक किया है। रिहायशी इलाकों पर रॉकेट बरसाए जा रहे हैं और हिजबुल्लाह किस तरीके से रिहायशी इमारतों पर अब हमले बोल रहा है, तस्वीरें देखिए, क्योंकि इजराइल पर लगातार हिजबुल्लाह हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह के अटैक में भारी नुकसान का दावा। तो इजराइल के खिलाफ एक और वॉर फ्रंट खुल चुका है और इजराइल से बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में लेबनान है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब हिजबुल्लाह ने 50,000 रॉकेट तैनात कर दिए हैं। ये एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि इजराइल के साथ बॉर्डर पर 50,000 रॉकेट की तैनाती कितना बड़ा संकेत है। किसी भी समय बड़े हमले हो सकते हैं और जिस लिहाज से ये खबर आई है, ये जानना और समझना जरूरी है कि इजराइल के साथ बॉर्डर पर 50,000 रॉकेट की तैनाती किस तरीके से की गई है और कैसे इजराइल से बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में लेबनान आ चुका है। इंफॉर्मेशन वॉल का भी मैं रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये तैनाती की जा रही है 50,000 रॉकेट को लेकर, ये सबसे बड़ी खबर आई है। बड़े युद्ध की तैयारी में लेबनान। इंफॉर्मेशन वॉल पर देखिए सबसे पहली बड़ी खबर, जहां इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के 50,000 रॉकेट तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि इस पूरे बॉर्डर एरिया को आगे आपको एनालिसिस के साथ चर्चा करते हुए दिखाएंगे और समझाएंगे। और इजराइल को 2 फ्रंट पर एक साथ अब जूझना पड़ेगा, क्योंकि बड़े युद्ध की तैयारी के तहत यह खबर महत्वपूर्ण है। हमास और हिजबुल्लाह मिलकर अब क्या इजराइल पर भारी पड़ सकते हैं? यह तैयारी क्या बड़े संकेत दे रही है? क्योंकि ईरानी सपोर्ट से ही इजराइल को घेरने की यह बड़ी तैयारी मानी जा रही है। लेकिन दबाव में अमेरिका की जंग में क्या सीधी एंट्री भी हो सकती है? यह एक सबसे बड़ा सवाल है। यूएस की एंट्री होते ही वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है ये जंग। इस बीच हमारे
एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करते हुए इन्हीं सिनेरियोज पर हम बात करेंगे। और साथ ही बता दें, मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले बख्शी सर, ये जो सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है, कितनी लंबी चल सकती है ये जंग, और साथ ही ईरान का सपोर्ट, यूएस का रिएक्ट करना, इजराइल के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां? देखिए, ये बहुत संगीन हालात जो है वो डेवलप हो रहा है मिडिल ईस्ट में। ये जो बिल्कुल सरप्राइज हासिल किया है हमास ने, टोटल सरप्राइज, मतलब जो इंटेलिजेंस फेलियर इजराइल की साइड पे है वो कैटास्ट्रोफिक है। ये 50वीं वर्षगांठ थी आपकी 1973 की यौम किपुर की वॉर की। तब भी जो इजिप्ट और सीरिया ने ज्यूइश हॉलिडे यौम किपुर के दिन हमला किया था और टोटल सरप्राइज हासिल किया था। उस वक्त भी उनका जो मुद्दा था, उनका एम था टू अनफ्रीज द सिचुएशन। अब कल कोई हमास क्लेम कर रहा है कि उसने 7,000 रॉकेट इजराइल पे फायर किए हैं। इजराइल कह रहा है 2,500 रॉकेट फायर किए गए हैं। साथ में ग्राउंड अटैक, सी अटैक और जो पैराग्लाइडर्स के साथ वो भी अटैक किया है। कोई 50-53 के ऊपर बंदी बना लिए हैं और अब कहा जा रहा है कि 400 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं, 750 घायल होने की बात हो रही है। वहां इजराइल ने भी ये धमकी दी है कि अब हम बताएंगे कि आपने कितनी बड़ी गलती की है जी। बड़े जोरदार अटैक जो है उन्होंने गाजा पट्टी पे शुरू कर दिए हैं। कल ही रात तक कोई 200 से ज्यादा तो वहां पे घायल हो चुके थे, वहां मारे जा चुके थे अफराद इसमें। अब ये जो जंग है ये तो लंबी चल सकती है क्योंकि लोग रेड है। आप रॉकेट फायर करते जाएं इस घर से, वहां पे आप उस घर को तोड़ें, वो तीसरे घर से फायर करेगा। बिल्कुल बख्शी सर, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं जिससे ये साफ हो गया कि चुनौतियां इजराइल के सामने हैं, लेकिन इन चुनौतियों को निपटने के तहत किए जा रहे दावे को कैसे एग्जीक्यूट इजराइल करने की कोशिश कर रहा है, इस पर आपसे जवाब लूंगी। लेकिन इस बीच इजराइल में अभी भी मौजूद हमास के लड़ाकों को लेकर एक और बड़ी खबर आई, क्योंकि हमास आईडीएफ के बीच जबरदस्त फायरिंग हो रही है। कार में भाग रहे हमास के लड़ाके की ये तस्वीर देखिए। हालांकि इजरायली फोर्सेस की गिरफ्त में हमास के लड़ाके जरूर आ रहे हैं और हमास के लड़ाकों पर 20 इजरायलीज की हत्या के भी आरोप है। एक और बड़ी खबर, गाजा पट्टी में इजराइल के नॉन स्टॉप हमले। इस खबर की डिटेल दिखाने से पहले ये सबसे बड़ी खबर, और इस बीच ये समझना कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 के सिनेरियो को लेकर खबर बताई, लेकिन इजराइल का गाजा अटैक और इसी को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इजराइल के गाजा पट्टी में जारी है नॉन स्टॉप अटैक और इजरायली हमले से हमास की इमारत कैसे जमींदोज हो गई, तस्वीर आपके सामने होगी। गाजा पट्टी पर इजराइल का रॉकेट से वार देखिए। गाजा पट्टी पर इजराइल की ये एयर स्ट्राइक है। और अब गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला। सेंट्रल गाजा के अल वतन टावर पर एयर स्ट्राइक की तस्वीर आपके सामने होगी, जहां इजरायली हमले में जमींदोज हुआ टावर। आईडीएफ के अटैक से आसपास की दूसरी इमारतों में भी आग लग गई। ये दो तस्वीरें जरा एक साथ फिर से दिखाएं, किस तरीके से इमारतों में हुए जबरदस्त ब्लास्ट के साथ पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार और आग के गोले में तब्दील हुआ ये पूरा इलाका। ये दो तस्वीरें आईडीएफ के अटैक के आसपास की दूसरी इमारतों में लगी आग के साथ साथ वो धमाके की तस्वीर जहां इजरायली हमले में जमींदोज हो गया टावर।